डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम अपना जो लेक्चर है वो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे कल हमने छोड़ा था। बेसिकली हम बात कर रहे थे पाइथन लेक्चर्स के बारे में कि पाइथन जो है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और आज हम फर्दर आगे जाएंगे जिसमें हम इसके बेसिक्स जो हैं उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तमाम लैंग्वेजेस का एक इंतहाई ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जो है जिसको कहा जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर आप वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि नाम से जाहिर है वेरिएबल, यानी जो इसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं, इसमें वेरिएशन आ सकती है। तो इसमें बेसिकली वैल्यूज़ को रखने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए वैल्यूज़ को एक जगह रखना होता है और फिर उसके बाद उसको दोबारा प्रोसेस करके चेंज कर दिया जाता है। इसका एक और मतलब जो है वो ये भी है कि आप मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करते हैं और बाद में उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से एक एग्जांपल जो है वो ये भी हो सकती है कि एक क्वांटिटी है जो कि चेंज हो सकती है और इसको रेफरेंस करने के लिए आप इसको किसी नाम से पुकार सकते हैं, जैसे कि ए से, जैसे कि बी से। और इसके अपने रूल्स भी होते हैं कि आप इनके नामों को कैसे रख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक वैलिड नेम यूज किया है, x इज इक्वल टू 4। बाय द वे इस नाम को चेंज किया जा सकता है, y भी किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 4 नाम जो है एज अ वेरिएबल रखा जा सकता है? तो जवाब होगा नहीं। ये रूल्स जो हैं ये अलाउ नहीं करते कि आपका वेरिएबल का नेम जो है वो किसी डिजिट से स्टार्ट हो। वेरिएबल की तरह एक और कॉन्सेप्ट जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर काफ़ी यूज़ होता है उसे कांस्टेंट कहा जाता है। तो जैसे वेरिएबल है उसकी जो जिद है या उसका जो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है उसको कांस्टेंट कहा जाता है। एक ऐसा वेरिएबल जो कि चेंज नहीं होता। आपके सामने एग्जांपल दी गई है, जैसे कि पाई की वैल्यू है वो 3.14 है, एक कांस्टेंट है। और सिमिलरली जो ग्रेविटी है जिसको नोट किया गया है वो 9.8 है। कांस्टेंट्स को पाइथन में एक ख़ास तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और अपर केस लेटर में जब भी आप किसी वेरिएबल को लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप कंपाइलर को ये कह रहे हैं कि मैं इस वैल्यू को चेंज नहीं करूंगा और इसको हमेशा इसी तरह से मैं यूज़ करूंगा। एक रिलेटेड सवाल जो कि आपके जहन में आया होगा कि कांस्टेंट्स में हम डायरेक्ट जो है जो डिजिट्स हैं या जो कि आपका एक न्यूमेरिक नंबर है उसको क्यों नहीं यूज करते? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाई है और उसकी वैल्यू 3.14 लिखी हुई है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम डायरेक्ट 3.14 लिख लें? तो आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है, लेकिन कोड की रीडेबिलिटी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप समझा जाता है कि आप जो है वो पाई की वैल्यू 3.14 जो है वो लिखने की बजाय आप पाई का वर्ड यूज करें। इस तरह जो आपका कोड है वो रीडेबल भी होगा। और एक और बात ये है कि जब आप लेट्स से मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि आप पाई की वैल्यू चेंज करते हैं, 3.14 की जगह 3.13 करते हैं, जस्ट टू सी द चेंज बेसिकली, तो आपको एक जगह चेंज करनी पड़ेगी और बाकी सारी जगह जो है वो उससे खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। इसी तरह से हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट्स भी हैं पाइथन के अंदर, जैसे कि प्रिंट का जो फंक्शन है वो खास तौर पे इस काम के लिए यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जब आप प्रिंट को पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में कोई भी मैसेज लिखेंगे वो एज इट इज वहां पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहें तो वो भी आप, जैसे कि इस एग्जाम्पल में बताया गया है, आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट लेने के लिए, यानी वो वैल्यूज जो कि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमसे इनपुट करे थ्रू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके लिए हम x इज इक्वल टू इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ x का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट्स एक इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर और उसको लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास सिंगल लाइन ऑफ कोड के आगे जो कमेंट लिखा गया है हैश और इनपुट x, और इसी तरह दोबारा जो है सेकंड स्टेटमेंट में भी अगर आप देखिएगा तो वहां पे भी एक कमेंट लिखा गया है। कमेंट का मतलब ये होता है कि ये वो चीजें हैं जो कि
आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कंपाइलर को कि इनको आपने कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ अपनी रीडेबिलिटी या रेफरेंस के लिए उनको यहां पर लिखा हुआ है। डेटा टाइप्स, किसी भी वैल्यू को जब आप पाइथन के अंदर यूज करेंगे तो उसकी एक खास वैल्यू जो है वो कि होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं जिसमें कि इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। डिक्शनरी एक और डेटा टाइप है पाइथन के अंदर जो हम आगे देखेंगे। बूलियन ऑफ कोर्स ट्रू या फॉल्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से सेट डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं, और आपके पास जो एक्सप्रेशंस हैं उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे स्ट्रिंग्स हैं, लिस्ट हैं और टपल्स हैं। ये वो सारी डेटा टाइप्स हैं जो कि बहुत पावरफुल बना देती हैं आपकी पाइथन को, और आप इनकी मदद से डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है उसको प्रोसेस करवा सकते हैं। थैंक यू।